पार्वती बोली मैं तो महाराज देखने आई हूँ। बोले देखो देखो, मना किसने किया, लेकिन पहले अपना परिचय दो, कहां से आई, क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है तुम्हारे पति का। अब पार्वती सोचने लगी हम तो अपना परिचय दे देंगे, लेकिन हमारे पीछे ये घूंघट में खड़े इनके लिए क्या कहें। गोपी बोली बोला ना कहां से आई। पार्वती बोली माफ करना, तुमने हमें पहचान नहीं पाया, हम कैलाश पर्वत। अच्छा हाँ, शंकर जी की पत्नी हो, जाओ जाओ। अब पार्वती अंदर घुस गई, भोले बाबा पीछे। शंकर जी को रोक लिया है, तुम कहां से आई, तुम परिचय दो, तुम्हारे पति का नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। अब भोले बाबा चुपचाप खड़े, जवाब दिया ये घूंघट हटाओ, चेहरा दिखाओ। अब शंकर जी सोचने लगे ने घूंघट ऊपर उचका था, सब महाराज यही खत्म। अब भोले बाबा चुपचाप खड़े। पार्वती ने देखा हम तो अंदर घुसे आए, आज शंकर जी पीछे रह गए, लौट आई। जवाब दिया है इन्हें क्यों रोक लिया, इन्हें क्यों नहीं जाने दिया। गोपी बोली हम तुम्हें तो जानते हैं, तुम शंकर जी की पत्नी हो, ये हमारे समझ में ही नहीं आई, अब तुम्हारे साथ आई हैं तो तुम ही इनका परिचय दे दो। अब पार्वती सोचने लगी हाय अब क्या करें। पार्वती ने शंकर जी को हाथ पकड़ो, झटका दो, कितनी बार तो न चलो न चलो, नहीं माने, अब क्या कहें। अब शंकर जी घूंघट में से इशारों कर रहे, जो दिमाग में आया सो कह दो, वो भीतर घुस चलने पे देखिए। गोपी बोली कहो ना कहां से आई हो, इनका परिचय दो, क्या नाम है इनके पति का। पार्वती बोली बहन तुमने इन्हें पहचान नहीं पाया, ये हमारे साथ आए हैं ना, ये कोई गैर नहीं है। मतलब बोले सुनो, जय है गणपति की, वो हमारे पुत्र गणेश है ना, कि मेरे बेटा की बहुरिया मानोनी सही। ये हमारे पुत्र गणेश की पत्नी है। गोपी बोली इसका मतलब ये है गणेश को ब्याह होएगा। बोले हाँ मैं कितने दिन भाई लोकनानम आओ। कछर न पहने अपने लला की, घर में करी सगाई। कछर न पहने अपने कुंवर की, घर में करी सगाई। अति सुंदर दुल्हन बेटा की, अति सुंदर दुल्हन बेटा की, मेरे आंगन में आई, पूजी में सहरिया हमारी सही। मेरे बेटा की, वो मेरे गणपति की बहुरिया हमारी सही। जवाब दिया ये हमारे पुत्र गणेश की पत्नी है। अब परिचय हमने दे दिया जाए। गोपी बोली ब्याह देख भारे करो, बहु बड़ा लंबी है। बोले और का पार्वती लला को ब्याह कर लो, हमारे लिए कोई सूचना ना है, कर ले शादी अपने कुंवर की, खबर नाए पठवाई। कर ले शादी अपने लला की, खबर नाए पठवाई।
जवाब दिया पार्वती ने, ये हमारे पुत्र गणेश की पत्नी है। अब परिचय हमने दे दिया जाए। गोपी बोली रुको, गणेश को ब्याह कर लो, हमारे लिए कोई सूचना ना है। अब यहाँ तक आ गई हो पार्वती तो घूंघट हटा के दिखा दो, हम भी तो देखें कैसी है गणेश की पत्नी। अब पार्वती सोचने लगी आया बका करूं। पार्वती फिर बात बदल गई, जवाब दिया है तुम बड़ा हुई मुंह देखने वाली, मुंह देखना होता कैलाश पर्वत पे नहीं आती भाई, आना कुछ लेकर के आना, फ्री फंड में थोड़ा मुंह दिखाओ जाते मुंह दिखाओ मुंह। अब पार्वती ने शंकर जी को हाथ पकड़ो झटका दो, महाराज के अंदर घुस गए। अब अंदर जब महाराज में घुसे हैं, शंकर जी सोचने लगे कन्हैया हमेशा आगे से हाजिरी लेता है, चलो सबसे पीछे बैठेंगे, लाइन में नंबर आएगा तो आएगा, नहीं आओ तो कोई बात ही नहीं। अब भोले बाबा सबसे पीछे बैठ गए, लेकिन लंबाई सबसे ज्यादा। भगवान समझ गए शंकर जी आए हैं महाराज देखने जनाने बन के। भगवान बोले देखिए गोपियों, वैसे मैं हमेशा आगे से हाजिरी लिया करता था, आज पीछे से हाजिरी ली जाएगी। पीछे वाली गोपी खड़ी हो जाए, अपने पति का नाम बताए, कहां से आई परिचय दे। अब शंकर जी घूंघट में से हाथ जोड़े, अब का सपा बेइज्जती के लगे, पति को ना पति। कोई बात नहीं, महाराज का काम प्रारंभ हुआ। अब शंकर जी महाराज देखने गए, लेकिन महाराज नहीं देख पाए परीक्षित जी। जैसे ही घूंघट ऊपर उचका ना, पार्वती भगे और पति बैठे ना, पहले आजकल जैसी दशा